तो एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्या बोलता है क्या सॉल्व करना हम लोग का सॉल्यूशन। जो गिवन दिया गया है वो पहले राइट करते हैं। गिवन क्या है, एफ कैप इज इक्वल टू 3x y एंड आई कैप एंड फिर वाई स्क्वायर एंड जे कैप, फिर एवलियड इसके जो ये तो गिवन दिया गया एंड इसके बराबर क्या आएगा, इसके मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो इसको रहने दीजिए। एंड एक ये पाराबोला दिया गया एंड एक एक्स वाई प्लेन का लिमिट दिया गया। तो एक्स वाई प्लेन का लिमिट इसलिए दिया गया कि इसका हमको यूज़ से इसका लिमिट हमको निकल सके। तो लिमिट क्या होगा, पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये पाराबोला हो गया एंड ये 0 का हो गया एंड ये 1, एक्स का मान 1 है एंड वाई का मान 2 है। तो ये दोनों मिलके एक ऐसा एक एक्स वाई प्लेन बना रहा है। तो ये इसका हो गया 1, 2 एंड ये इसका हो गया वाई स्क्वायर, वाई इक्वल 2x²। इसके मदद से हम एक लिमिट निकालेंगे। तो एक वर्टिकल स्टिक लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टिक लेंगे, इसके अनुसार से हम लिमिट निकालेंगे एक्स का। वाई का लिमिट तो वाई देखिए, वाई वैल्यू क्या करेगा, वाई क्या होगा, वाई 2x से लोअर लिमिट होगा 2x² एंड 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन यूज़ करेंगे तो फंक्शन में आंसर आएगा। तो हमको वेरिएबल यूज़ करना है, वेरिएबल में आंसर लाने के लिए तो एक्स का हम लिमिट यूज़ करेंगे। तो एक्स का लिमिट ये जो ये है, जो ये रहता है इस इधर जितना मतलब जोन सा लाइन में अटैच रहता है। जैसे ये इधर जा रहा, कौन सा लाइन में अटैच है ये, तो ये लाइन कौन सा हो गया, क्या हो गया यहाँ पे एक्स वाई का। तो यह एक वाई का हो गया, तो वाई कितना पर है 0 पर। तो वाई तो लोअर लिमिट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वेरी 0 to 1 कैसा आ गया। अब एक्स का मान कितना यहाँ पे, यहाँ एक्स का मान कितना 1 एंड यहाँ पे एक्स का मान कितना है 0। तो हो गया एक्स वेरी 0 to 1। बस इतना समझ में आ गया, लिमिट निकल गया। अब लिमिट निकालने के बाद अब जो गिवन दिया गया कर्व सी इज द कर्व, तो कर्व क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x²। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू 4x एंड dx, ये हो गया। एंड इसको यूज करेंगे आगे, अभी तो इसका यूज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका यूज आगे करेंगे, इस तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया एंड जो गिवन गया क्या अब हम लोग जानते हैं, वी नो डैट यहाँ पे एक्स वाई का प्लेन है तो जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। एक्स वाई प्लेन में दिया गया है लेकिन जेड का प्लेन नहीं दिया गया, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, वी नो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता है एक आर है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स वेक्टर के लिए तो आर वेक्टर के लिए। तो एक्स वेक्टर यहाँ पे कुछ अपने अनुसार से यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। तो एक्स आर वेक्टर हो गया, तो आर वेक्टर क्या हो जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जेड की वैल्यू 0 है तो यहाँ हो जाएगा DIXY YJ एंड डी आर हो गई सिर्फ। अब यहाँ पे आर निकाल दिए, अब बोथ साइड हम डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ तो जो मांग रहा है वो तो आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, इरेजर की हो जा रहा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आर वेक्टर इज इक्वल टू DXI एंड DYJ। बस इतना समझ में आ गया। एंड जो गिवन दिया गया अब वो हम लोग अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन नो, एकदम सेम बनाइएगा, थोड़ा देखने में सुंदर लगे। तो क्या हो जाएगा नो इंटीग्रेशन सी एफ कैप इज इक्वल टू DR कैप। हम लोग लिमिट निकाल देंगे 0 से 1
एंड एफ के मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ के मान जो हो जाएगा 3xy एंड वाई स्क्वायर, 3xy कैप एंड यहाँ पे हो जाएगा dx है नहीं आई सिर्फ एंड माइनस वाई स्क्वायर जे कैप एंड ये हो जाएगा यहाँ पे। अब लिखेंगे आर का, डी आर का वैल्यू क्या निकला हम लोग के, डी एक्स आई एंड प्लस डी वाई जे, ठीक है। एंड ठीक इतना हो गया। एंड हम लोग जानते हैं आई डॉट आई क्या होता है 1 एंड जे डॉट क्या होता है 1 एंड जे डॉट के क्या हो जाता है 0। तो ये इसका एंड इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते इससे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 3xy dx एंड माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। अब कैसे हुआ वो आप लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे उसका यूज़ करेंगे, क्या कि कर्व दिया गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड dy इक्वल टू 4x dxy। अब यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे जो हम अभी ये निकाले थे, इसलिए बोले थे थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड 0 से 1 हो गया, 3x y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर एंड dx माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर एंड d का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x dx, dy का वैल्यू हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे dy का 4x dx एंड y का 2x स्क्वायर। और बस इसको अब हमको कंप्रेस करते हैं, इसको छोटा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर, x की हो जाएगा dx एंड माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 4 60 एंड x क्या हो जाएगा x स्क्वायर की 4 एंड 1 5 क्या हो जाएगा 5 dx। अब इसको इंटीग्रेशन करने के बाद होगा आंसर 3x के पावर 4 के पावर डिवाइड बाई 4 इंटीग्रेशन होता है 60 एंड x के पावर 6 डिवाइड बाई 6 एंड लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, सॉल्व करके देखिएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा 6 गुने 1/4 एंड माइनस 6 गुने 1/6। तो यहाँ पे अलग पेज में लिख देते इधर, ठीक है, थोड़े अलग पेज में करते हैं अच्छे से। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या था 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 60 डिवाइड बाई 6, यही ना था 6 डिवाइड 4 6 डिवाइड बाई 6। इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा एंड 12 आएगा तो क्या होगा यहाँ पे 80 माइनस, सॉल्व कर देगा कैलकुलेटर से तो हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 12 माइनस में इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे -7/6। थैंक यू सो मच, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व।